जय श्री कृष्ण। इस कथा का श्रवण करने से पुत्र एकादशी का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की विधि और कथा राजन को सुनाते हैं और बोलते हैं कि जो यह कथा को सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम शांति से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक राजा था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैल्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा भी भीतर ही भीतर रो लिया करते थे और सोचते कि मृत्यु के बाद कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितृ और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव ही अंधेरा होता है। इसके लिए पुत्र प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र मुख देखा है वह धन्य है। उसको हर लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है और उसका दोनों लोक सुधर जाता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहते थे। एक समय राजा अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया करता था। आत्मघात तो महान पाप है समझकर उसने नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्य को देखकर वह सोचने लगा कि मैंने यज्ञ किया, ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ है। राजा प्यास से मारा अत्यंत दुखी हो गया और राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। चारों तरफ मुनियों का आश्रम था। घोड़े से उतरकर मुनियों से प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनियों ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि ने बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों ने वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारणा हुआ। इसके बाद मुनियों से प्रणाम कर महल में वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इन महात्मा को पढ़ता और सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।